नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ बैठी है पेरेंट्स एसोसिएशन की आसमा गवानी। तो सभी हमारे पेरेंट्स जो है इस तशवीश में बैठे हैं कि आया स्कूलों की जो हालत है इस वक्त, कहीं पे फ़ीस की डिमांड, कहीं पे एडमिशन का मसला, कहीं पे मोबाइल्स का मसला, कहीं पे 4G का मसला। ये सारे मसाइल जो है हमारे पेरेंट्स को कन्फ्यूजन में डाल चुके हैं और बच्चा जो है वो बिल्कुल सफ़र कर रहा है। तो आज थोड़ा सा हमारा मौजू जो है वो थोड़ा सा पहले मुख्तलिफ सा है, उसके बाद हम एडमिशन्स पे आएंगे कि आया एडमिशन जो स्कूल में इस वक्त हो रहे हैं, लगता है कि इस वक्त भी हमारे प्राइवेट स्कूल जो है वो दो दो हाथों लूट रहे हैं पेरेंट्स को। पहले आसमा जी से हम ये पूछेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है इस वक्त, हमारे बच्चे जो दे रहे हैं क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस 2G पे दे रहे हैं। हालांकि 2 ज़िलों में यहाँ पे 4G रेस्टोर हो चुका है, लेकिन बाकी वैसा का वैसा ही पड़ा है। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि आप तो एक पेरेंट है, दूसरी जानिब से आप पापास भी चलाती हैं। एक पेरेंट की हैसियत से हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ जो हमारे बच्चे जो है जो 2G पे क्लासेस दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बच्चों ने वो अचीव किया जो उन्हें करना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। जी, जो ऑनलाइन क्लासेस की बात है यह हमने बार बार बोली है कि ये किसी भी हद तक कामयाब नहीं हो पाई है। यहाँ पे सबसे पहले तो गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी थी, सबसे पहले उन्हें पेरेंट्स से एक अप्रूवल लेना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक हम लोग पेरेंट्स से बात कर पा रहे हैं, सब पेरेंट्स की एक बहुत कॉमन शिकायत है कि हमारे बच्चे जो स्क्रीन मोबाइल जो हम बच्चों को पहले रोकते थे कि आप मोबाइल को, जो गवर्नमेंट भी कहती थी, इवन स्कूल भी जब हम बच्चों के किसी बैग में मोबाइल निकलता था उसे पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन आज की डेट में हम मजबूर हो गए हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के लिए, और वो ऐसा कुछ हो गया कि अब हम उनसे वो ले भी नहीं सकते। कभी तो उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो चाहिए होता है, कभी 10 मिनट के बाद अगर हम वो मतलब 2-3 घंटे देने के बाद अगर हम वो ले भी लेते हैं तो उनका एक एक्सक्यूज़ होता है, हमें काम मिला, हमें काम भी मोबाइल पे ही करना है। तो ये जो स्क्रीन टाइम उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक तो वो उनकी मेडिकली भी आँखों पर इफेक्ट पड़ रहा है, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है, और दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम सब पेरेंट्स की है कि बच्चे जो हैं उस मोबाइल की आड़ में, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि गार्डियन वहाँ अगर या तो हम पेरेंट्स को 5 घंटे लगातार वो 4 घंटे उनके साथ बैठना है, अगर गार्डियन नहीं है तो बच्चे, क्योंकि इंटरनेट उनके हाथ में है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, सब ओपन उनके सामने है, तो वो जो उनके ऊपर मेंटली इफेक्ट हो रहा है, जो उनकी कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें देखनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही बच्चों को एक अंधे कुएं में फेंक रहे हैं कि उसके लिए हमारे पास शायद अभी कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑप्शन नहीं है, ये बात हमने गवर्नमेंट के सामने भी रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी रखी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं बच्चों पे, उस ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ़ायदा जब बच्चों को एजुकेशन मिल ही नहीं रही है, बल्कि वो उल्टा उससे उस मोबाइल फ़ोन से कुछ और ही, या तो गेमिंग की तरफ या तो बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा लग रहे हैं। नाज़रीन, बिल्कुल बात वाज़िह है कि एक पेरेंट की हैसियत से इनका कहना यही है कि जिन बच्चों के हाथ में हम मोबाइल थमाना नहीं चाहते थे उम्र के एतबार से, उन ही छोटे बच्चों को हमने मोबाइल हाथ में दे दिया। इनके किरदार पे भी इसका असर पड़ सकता है, इनकी सेहत पे भी इसका असर पड़ सकता है। जो पेरेंट्स बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं, वो नहीं चाहते थे कि अपनी 2 साल 3 साल 4 साल बच्ची के हाथ में मोबाइल थमाना, तो इसके नताइज बिल्कुल बुरे भी सामने आ सकते हैं। ये भी सोचना पड़ेगा यहाँ की सरकार को। दूसरी जानिब से हम ये अब आसमा जी से पूछेंगे कि आया ये जो इस वक्त मोबाइल का सिलसिला है, जिन पेरेंट्स के 2-3 बच्चे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है 3 बच्चों के लिए मैनेज करना एक मोबाइल, जबकि हालात क्या हुए यहाँ पे वो सभी जानते हैं। कहाँ से लाएंगे वो पेरेंट्स जिनके 3 बच्चे हैं, 3 मोबाइल लाएंगे और इन बच्चों के हाथ में थमा देंगे? कितना मुश्किल है एक पेरेंट के लिए, ये भी एक सवाल है।
बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी जैसे हम लोग एज़ पेरेंट एसोसिएशन जब बात आती है तो हमेशा ये सुना जाता है कि फ़ीस एक इशू है, फ़ीस एक इशू है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तरफ से भी बहुत सारे बेसिक इशू हैं। सबसे पहले तो जो फ़ीसें तो हम दे ही रहे हैं, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसके साथ साथ जब ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो हर पेरेंट को, चाहे जितने भी उसके बच्चे हैं, क्योंकि टाइमिंग सबकी अलग अलग सेम होता है किसी वक्त, तो हर बच्चे को अपना मोबाइल चाहिए, तो हर पेरेंट मजबूर हो गया है हर बच्चे के लिए अपना मोबाइल लाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो ये वर्किंग में जो पेरेंट्स हैं वो चले जाते हैं पीछे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। और सबसे बड़ी बात जो हम मीटिंग्स में भी बात करते हैं कि एजुकेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उन बच्चों के साथ। फिर अगर ये ऑनलाइन क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट है या मोबाइल फ़ोन से क्लासेस लेना इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उन बच्चों का क्या है फिर जिनके पास है ही नहीं, तो उनके लिए फिर हमने क्या रेमेडी निकाली। तो इसलिए कुछ ऐसा सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को कि जहाँ एजुकेशन फॉर ऑल सेम हो, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक तरफ से तो कोई है जो अफोर्ड कर सकता है और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि पिछले दिनों मैंने अपने बच्चे के साथ क्लास ली। अब कहा जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन, येस टीचर आर डूइंग देयर गुड जॉब, बट द थिंग इज़ कि नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। कभी क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मैं वहाँ मौजूद होती हूँ, मैं देखती हूँ प्रॉब्लम। और कभी कभी क्या होता है कि टीचर इतनी हड़बड़ाहट में होता है और बच्चे इतनी कभी कभी कीनली जब सुन रहे होते हैं। तो पिछले दिनों मेरे ही बच्चे के सामने क्लास चल रही थी और टीचर वहाँ से बोल रही थी कि गुजरात इज़ द हाईएस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन इंडिया। तो और वो एक बार मिस्टेक नहीं थी, वो 4 बार मिस्टेक हो रही थी रिपीटेडली। और बच्चों का ऐसा है कि जो टीचर बोलता है वो पत्थर पे लकीर है। तो अगर ये चीज़ें मतलब इंटरेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आप पुट कर सकते हो, यहाँ से आपको फिजिकली आप मतलब टीचर से बात नहीं कर सकते हो, तो फिर अगर हमें सुनना ही है तो वो एक पेन ड्राइव दे सकते हैं लेक्चर्स की, हम बच्चों को खुद अपने सामने जब हम फ्री होंगे हम दिखा सकते हैं। फिर ऑनलाइन ज़बरदस्ती वो उस स्क्रीन टाइम पर बैठने का क्या फ़ायदा जब बच्चों को वो क्लासेस मिल ही नहीं रही हैं, मतलब जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा और पेरेंट्स को मजबूरन मोबाइल फ़ोन लाने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि एक पेरेंट की हैसियत से भी इन्होंने बात की और एक एसोसिएशन की सरबराह जो है उसकी हैसियत से भी बात की। दोनों हालतों में बड़ा ही मुश्किल है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। सबसे बड़ा सवाल जो आज का है वो ये है कि इस वक्त एडमिशन्स हो रहे हैं स्कूल में, बड़ा ही मुश्किल पड़ा है पेरेंट्स के लिए। वही प्रोसीजर आज भी दोहराया जाता है जैसे आज से पहले 1 साल पहले। उस वक्त हालात कुछ बहुत हद तक सही थे, लेकिन आज 1 साल हो गया कि यहाँ के हालात क्या है। ऐसे में 2-2 हाथों लूटना या फार्म के नाम पे फार्म हासिल किया जाता है, 1000 रुपये फार्म के एवज़ हासिल किया जाता है स्कूलों से। आखिर यहाँ की इंतज़ामिया तमाशाई क्यों बनी हुई है? हमारा सवाल है यहाँ की इंतज़ामिया से। जितने भी कुछ स्कूल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो एक भी नहीं मानते हैं यहाँ की इंतज़ामिया का, चाहे आप कितना भी दबाव डालो उन पे, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं होते हैं। इनसे सवाल पूछेंगे हम, आया क्या प्रोसीजर है इस वक्त गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने क्या अहकामात दिए हैं कि जो एडमिशन्स इस वक्त हो रहे हैं किस हिसाब से ये एडमिशन्स होंगे और इंतज़ामिया ने क्या अहकामात सादिर किए हैं। बिल्कुल, ये सवाल हमने आगे गवर्नमेंट से भी पूछा था। हमें ये क्लियरली बताया गया था कि सबसे पहले कि एडमिशन फ़ीस जो है वो बैन है। दूसरी चीज़ जो बताई गई थी, जो ये इंटरव्यू प्रोसेस है यहाँ पे जो कहा जाता है वो भी बैन है बाय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो सब हो रहा है। तीसरी चीज़ जो बार बार फेस होती है कि अगर किसी स्कूल ने 200 बच्चे लेने हैं, वो फॉर्म लेते हैं मतलब 1000-2000, कोई लिमिट नहीं है और वो नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद जब वो बच्चों की एडमिशन लेते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो प्रायोरिटी क्या रखते हैं बच्चों की एडमिशन के लिए। जबकि मेरे हिसाब से, मैंने ये परसों मीटिंग में भी ये बात रखी थी कि पहली प्रेफरेंस जो मुझे लगता है, सिबलिंग्स का एक अलग कोटा होना चाहिए हर स्कूल में। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी का बच्चा एक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है और वो जब दूसरे बच्चे को भी वही सेम प्रोसीजर करना पड़ता है, जबकि उसको एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि इस बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, बिकॉज एक पेरेंट को आसानी होती है। हम एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं यहाँ कश्मीर में जहाँ कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं। तो जब वैसी सिचुएशन आती है तो बेचारे एक पेरेंट को एक बच्चे को बनौल से उठाना, दूसरे बच्चे को कॉन्वेंट से उठाना, तीसरे बच्चे को कहीं और से उठाना। क्यों? क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिला
एक ही स्कूल में। तो ये भी एक बहुत, क्योंकि हमने कल जूम मीटिंग की थी, पेरेंट जो नए एडमिशन करवा रहे हैं उनका यही सवाल बार बार था कि सिबलिंग्स को एडमिशन नहीं मिलती है। और तीसरा, जब गवर्नमेंट से बात हुई कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होना चाहिए, क्योंकि येस ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे एक पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लें, तो इसमें कहा गया था कि जितने भी फॉर्म सबमिट होंगे उन पेरेंट्स की मौजूदगी में उन बच्चों के नाम एक बॉक्स में डाले जाएंगे और बाकायदा लॉटरी सिस्टम जैसे होता है वैसे वो नाम निकाल के ऑन स्पॉट एडमिशन अनाउंस होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है तो बंद कमरे में होता है, लिस्ट भी निकलती है तो बंद कमरे से निकलती है। आपके बच्चे को रिजेक्ट क्यों किया जाता है उसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि नर्सरी का बच्चा तो एक खाली स्लेट की तरह है। मतलब अगर हमने बच्चा बाहर से ट्रेन करके ही आपको देना, फिर आपका क्या काम है, स्कूल का क्या काम है। तो ये जो एडमिशन के नाम पे जो सब कुछ ये फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, और ख़ासकर मैंने जो बात उठाई भी थी परसों मीटिंग में कि नर्सरी क्लास की एडमिशन हम अभी क्यों कर रहे हैं, जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4+ बच्चे को एडमिशन लेनी है नर्सरी में। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है 3+। और अभी क्योंकि हम कोविड में चल रहे हैं, कोविड के मंथ्स हैं, जब हम बड़े बच्चों को अभी ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुली नहीं दे पा रहे हैं तो छोटे बच्चों को क्या दे पाएंगे। तो ये एडमिशन या तो सिर्फ ये कहा गया कि सेशन की है तो ठीक है आप रजिस्ट्रेशन करके रखें, लेकिन जब ये फिजिकली क्लास अटेंड करें, मेरी ये गवर्नमेंट से डिमांड है तब तक इन नई क्लासेस के बच्चों से किसी भी किस्म की फ़ीस ना ली जाए, क्योंकि ना तो इनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना है, स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है। और नर्सरी का बच्चा क्या मोबाइल पर क्लासेस लेगा, ऑब्वियसली उसके माँ बाप को बैठ के वो टेंशन भी उसके माँ बाप पे ही आ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये फ़ीस लेने के लिए नई एडमिशन्स हो रही हैं, अदरवाइज़ इस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ नाज़रीन, आपने सुना कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट ने ये वाज़िह कह दिया है कि कोई एडमिशन फ़ीस नहीं भरनी है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ के स्कूल आपसे एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं, आप पेरेंट्स की पहुँच नहीं है यहाँ की इंतज़ामिया तक। आसमा जी आप सभी के सामने कह रही है कि इंतज़ामिया ने वाज़िह कर दिया है, तो आप इनसे रब्ता कायम कीजिए, इनको बता दीजिए कि फ़लानी स्कूल जो है वो फिर भी एडमिशन फ़ीस ले रहा है। मुमकिन है अगर आप ना पहुंचा सके इस बात को, आपकी ये जो एसोसिएशन है ये इस बात को उन तक ज़रूर पहुंचाएगी। ध्यान रहे कि हम ये भी देखते हैं कि जहां स्कूलों में अगर 200 बच्चों की एडमिशन करनी है तो मखसूस तौर पे 200 फॉर्म्स वहाँ पे होने चाहिए थे। 1000 फार्म वहाँ पे सभी लोगों को दिए जाते हैं और जो फ़ीस वो उसके एवज़ लेते हैं, फॉर्म के एवज़ लेते हैं, वो 1000 रुपये है। तो आप देख लीजिए 200 बच्चों का एडमिशन करना है, 5000 फॉर्म्स जा रहे हैं। ये सारा पैसा जो है वो 2-2 हाथों लूटा जा रहा है और खाली 200 बच्चों को वहाँ पे एडमिट किया जाता है। तो बाकी पैसा कहाँ जाता है? क्या इंतज़ामिया पूछती है? क्या यहाँ की इंतज़ामिया पूछती है उन स्कूलों से ये जो आपने बाकी बच्चों की ये जो 1-1000 फ़ीस वसूल की वो कहाँ रखी आपने, क्यों ली? तो ऐसे सवालात, बहुत सारे सवालात है जो हमारी सरकार से यहाँ के पेरेंट्स की है। थोड़ा सा अभी आसमा जी और कुछ कहना चाहती है, हम पहले सुनेंगे ये क्या कहना चाहती है। आपकी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा हम सरकार को या स्कूल को ज़िम्मेवार मानते हैं, लेकिन मैं हर उस पेरेंट को भी ज़िम्मेवार मानती हूँ जो ये सब कुछ जानते हुए भी लाइनों में लग के खुद जाके एडमिशन फ़ीस देते हैं और ये रूल्स को वॉयलेट करते हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग जाके एडमिशन फ़ीस लैक्स मतलब में देते हैं, कहीं लाख है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 50,000 है, और हम ये जब पैसे देते हैं हम इतनी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि हम उसकी एक स्लिप ले लें, सो डैट कल को अगर हमें कोई पूछेगा कि आपको एडमिशन फ़ीस ली गई थी, वो जो रसीद होती है वो आपके पास पक्का सबूत होता है। जबकि कोई भी स्कूल यहाँ पे एडमिशन फ़ीस की कोई भी रिसिप्ट नहीं देता, चाहे कुछ भी आप, चाहे 150 रुपया या 100 रुपया भी अगर स्कूल को देते हैं उसकी रिसिप्ट लीजिए। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आए इन दिनों में भी कि हमसे प्रिंटिंग चार्ज के 150 रुपये लिए गए या इसके कंप्यूटर फ़ीस के 150 रुपये लिए गए। ये चीज़ें मैंने पूछी और उनसे जब मैंने ये बात पूछी कि आपने रिसिप्ट ली क्या, उन्होंने कहा नहीं, स्कूल ने कोई रिसिप्ट नहीं दी। तो आप पेरेंट्स ने वो रिसिप्ट पैसे दिए क्यों जब आपको वहाँ से कोई रिसिप्ट नहीं मिलती? तो आप ये ब्लैक मनी उनके खातों में जमा करते हैं, जबकि ये स्कूल जो हैं ये चीज़ें कर ही नहीं सकते। तो इसलिए पेरेंट्स का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा गवर्नमेंट और स्कूलों को ब्लेम नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम ही बढ़ावा देते हैं। देखिए आसमा जी, यहाँ पे जो माहौल है अभी हमारे कुछ
ज़्यादा जो तबका है हमारे कश्मीर का, एक मेहनत कश तबका है, बड़ी मुश्किल से वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा पाते हैं। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, पेरेंट्स जो है कोई पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी मिसेस भी एम्प्लॉय है। एक ऐसा माहौल पैदा हो चुका है, जो वो हजरात है जिनके पास पैसा है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, क्योंकि यहाँ के जो हालात है, गरीब तबका जो है वो काफ़ी दब चुका है। आप उन अशख़ास का भी ख़याल रखें जो बेचारे किसी काबिल नहीं हैं, जो अपनी फैमिली को कुछ खाने के लिए दे नहीं पाते हैं। तो मेहरबानी करें हम पे, जो पेरेंट्स कोई गलत इक़दामात उठा रहे हैं, पैसा बिना सोचे समझे दे रहे हैं इन स्कूल्स को, तो उन्हें चाहिए कि वो बाकी लोगों को भी देखें। मैं है जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए कैमरामैन ज़िया निसार के साथ।